Hello, friends. How are you? I hope you are doing well, staying at home. And I pray to God Almighty for your well-being. And today we'll study past continuous tense. और आज हम पास्ट continuous tense करेंगे. पास्ट continuous tense के बारे में आपको पता ही है कि इसकी जो पहचान होती है वो हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, या ये मानकर चलो कि बोलते समय काम चलता रहता है. इसमें द एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ओके, बट दिस इज़ द इंसिडेंट ऑफ पास्ट. काम चल रहा है लेकिन पास्ट में चल रहा था. जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स को देखेंगे हम. और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, इंग्लिश में जो उसकी पहचान होती है उसमें आपको वॉज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा. ऑब्जेक्ट तो ना भी मिले, लेकिन इस तरीके से आपको पहचान लेना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब आप एग्जाम्पल्स देखिए. राधा कपड़े सुखा रही थी. बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. सोहन सो रहा था. क्या वह झूठ बोल रहा था? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिकॉज the action was going on in the past at the time of speaking. किसी समय, निश्चित समय, पास्ट में काम चल रहा था, बोलते समय काम हो रहा था. राधा कपड़े सुखा रही थी, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो ये काम उस समय चल रहा था. अब इसमें देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, उसका पैटर्न क्या होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है. इस तरीके से आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा. कैसे बनाते हैं, जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स. राम वॉज मेकिंग अ चेयर एट दैट टाइम. राम उस समय एक चेयर बना रहा था, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये पास्ट में चल रही थी, उस समय चल रही थी. दैट एक्शन वॉज गोइंग ऑन, चल रहा था. कालू वॉज टेलरिंग माई शर्ट व्हेन आई रीच्ड हिज प्लेस. कालू मेरी शर्ट की सिलाई कर रहा था जब मैं उसके स्थान पर पहुंचा, उसके घर पहुंचा. चिल्ड्रन वर मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द क्ले. चिल्ड्रन जो हैं, क्ले होती है, एक प्रकार की मिट्टी होती है, आपको पता है. बच्चे इनसे कोई भी, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है मिट्टी, जैसे आपको पता ही है, और इससे कोई भी शेप दे कर के काफ़ी चीज़ें बच्चे बनाते हैं. तो चिल्ड्रन क्ले से नई चीज़ें बना रहे थे. श्याम वॉज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम. श्याम हारमोनियम प्ले कर रहा था. दे वर टेकिंग चांसेस टू क्रॉस द रिवर. और वे नदी को क्रॉस करने के लिए खतरा उठा रहे थे. माई बॉस वॉज इरीटेटिंग मी. मेरा बॉस मुझे इरीटेट कर रहा था. यानी कि इरीटेट के दोनों अर्थ होते हैं, किसी को जो है परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, दोनों होता है. तो इरिटेट कर रहा था मेरा बॉस मुझे. अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. और सब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है. नाउन आपको पता ही है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो वो आपको नहीं करनी है, अभी आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में नाउन्स. तो प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस अगर बात करें तो आई, अगर इनके जो रूप होते हैं, आई माई मी, ठीक है, वी आवर अस, यू यूवर यू, ही हिज हिम, शी हर हर. इनमें सब्जेक्टिव जो है, जो फर्स्ट लाइन यानी कि आई, वी, ही, शी, इट, दे एंड यू, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और ये नाउन की जगह इनका यूज़ किया जाता है और ये सब्जेक्ट का काम करते हैं. कैसे बनाते हैं देखिए इसमें. तो सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है. तो नाउ जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स.
सुमेर वॉज नॉट लुकिंग फॉर यू, सुमेर तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। ही वॉज नॉट ड्राइविंग द कार एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट के समय कार नहीं चला रहा था। शी वॉज नॉट combing her hair when her sister came to see her, वह अपने बालों को कंघी नहीं कर रही थी जब उसकी बहन उसे मिलने आई। My mother was not cooking dinner at that time, मेरी मदर उस समय डिनर नहीं पका रही थी, यानी कि रात्रि का भोजन होता है उसे बोलते हैं डिनर, और इसे हम सपर भी कह सकते हैं, SUPPER, सपर। इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज या वर, उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट के बाद में V1 + ING + ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, अब हमारे सामने या आपके सामने एक परेशानी ये आ सकती है कि वॉज का यूज़ कहाँ करना है और वर का यूज़ कहाँ करना है। तो बता देता हूँ आपको, आई, ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इन सब के साथ वॉज लगेगा, और बाकी जो बच गई प्लूरल नाउन्स और यू, वी, दे, इनके साथ वर लगेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें आई के साथ वर भी यूज़ होता है, लेकिन वो कंडीशन इमेजनरी सेंटेंसेस में ही होती है। अब इमेजनरी सेंटेंसेस कैसे? जैसे कि मैं बोलूँ कि काश मैं राजा होता, तो उसके लिए आप आई के बाद में वॉज ना लगा के वर लगाएंगे, क्योंकि वो एक सिर्फ इमेजिनेशन है या इम्प्रोबेबल कंडीशन है। काश मैं होता लेकिन है नहीं, तो क्या बोलेंगे हम उसमें, बनाएंगे हम इफ़ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। अब इंटरगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वॉज वर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 + ING और बाद में ऑब्जेक्ट। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स। वॉज ही मिसिंग समथिंग, क्या वो किसी चीज़ को मिस कर रहा था। मिस का मतलब होता है याद करना। अगर हम इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखो इंटरगेटिव के एग्जांपल्स बहुत कम हुए। वॉज ही मिसिंग समथिंग, तो इसमें और भी बना सकते हैं अपन कि वर दे गोइंग देयर, कि क्या वो वहाँ पर जा रहे थे। वॉज ही नॉट लिसनिंग टू यू, क्या वह तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। आपको एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं अभी, और जिसमें जैसे हम बनाए इसमें वर दे टेलिंग न्यू स्टोरीज, वर दे टेलिंग न्यू स्टोरीज। वॉज ही गोइंग टू write a new book, पापा जी फोन दे। were they shouting at you, पापा जी फोन दे दो। पापा जी लीडर कर दो। were they shouting at you. So these are the examples of interrogative sentences. Okay, you can understand this very clearly. Now just look at another type, interrogative negative. इंटरगेटिव नेगेटिव में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले वॉज या वर का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म + ING + ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स। वर दे नॉट किलिंग द वास्प्स, वास्प्स होते हैं ततैया होता है, क्या वो वास्प को नहीं मार रहे थे। वॉज ही नॉट मेकिंग फेसेस व्हेन यू सॉ हिम, क्या वो चेहरा नहीं बना रहा था जब तुमने उसे देखा। चेहरा बनाने का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके कभी गुस्से में दिखना, कभी रूठ जाना, कभी इस तरीके से किसी को चिढ़ाने के लिए भी चेहरा बनाते हैं कई बार, तो दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग फेसेस। Now just look at next example, and that is were they not coming to any conclusion,
क्या वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे थे? वॉज आई नॉट मेकिंग वीडियोज़ फॉर माई स्टूडेंट्स, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा था? वर दे नॉट ओपनिंग द ड्रार्स इन माई एब्सेंस, क्या वो मेरी एब्सेंस में जो है ड्रार्स को नहीं खोल रहा था? वॉन्ट दे लर्निंग देयर लेसन्स प्रॉपरली, क्या वो अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं लर्न कर रहे थे? वॉजन ही टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रहा था? एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य है जो कि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, कि यहाँ पर जो वॉज के साथ नोट लगता है इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पर वॉन्ट लगा रखा है, यहाँ पर वॉजन है, और इसको हम वॉजन ही टेकिंग टी हो सकता है यहाँ पर, और या इसको हम ऐसे बना सकते हैं वॉज ही नोट टेकिंग टी, ऐसे भी सही है, या नोट को इसके साथ लगा दो, ऐड कर दो इसमें, वॉजन ही टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रहा था? अब हम जानेंगे कि इनके साथ में WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। और WH क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इनका यूज़ करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ सब्जेक्ट से पहले कैसे करते हैं जानते हैं। अब हाउ वॉज ही कमिंग लेट, वो लेट कैसे आ रहा था? वाई वर द चिल्ड्रन लुकिंग आउट द विंडो, बच्चे या विंडो से बाहर क्यों देख रहे थे? वैन वर दे किलिंग द रैट्स, वे रैट्स को कब मार रहे थे? वाई वॉज ही नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं कर रहा था? वाई वर दे नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स क्यों नहीं दे रहा था, परीक्षा क्यों नहीं दे रहा था? वाई वॉजंट ही प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्ज़ाम्स, वो कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहा था? वाई वॉन्ट दे टेकिंग सेफ्टी मेजर्स एट द मीटिंग, वो मीटिंग में जो सेफ्टी मेजर्स को क्यों नहीं अपना रहे थे, ले रहे थे? वैन वॉज ही गोइंग टू जॉइन द आर्मी, और वो कब आर्मी को ज्वाइन करने वाला था, ठीक कब था वो? वेयर वॉज आई हाइडिंग एट द टाइम, वो उस समय कहाँ छुपा हुआ था? यहाँ पर एक चीज़ देखो हमें ध्यान रखनी है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसका यूज़ करते हैं हम भविष्य में होने वाली घटना के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स नेक्स्ट वीक, तो यानी कि प्री डिसाइडेड अगर कोई एक्टिविटी हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। वेयर वॉज आई हाइडिंग एट दैट टाइम, उस समय मैं कहाँ छुपा हुआ था? हाउ वॉज ही डूइंग द थिंग्स विदाउट गैजेट्स, वो गैजेट्स के बिना कैसे काम कर रहा था? वॉज शी ड्राइंग अ न्यू पेंटिंग, क्या वो एक नई पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी? वर दे कॉलिंग अप द पुलिस, क्या वो पुलिस को बुला रहे थे, फ़ोन कर रहे थे? हाउ वर द क्लाउन्स एंटरटेनिंग द ऑडियंस, क्लाउन्स होते हैं जोकर, जोकर कैसे ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने जाना कि हम WH फैमिली के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनका हम यूज़ कैसे करते हैं, और ये बहुत इजी हैं, आप आराम से इनका यूज़ कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप फिर भी कोई डाउट्स आपके हैं तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप, ओके, और यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, so I will make a separate video on that particular topic. And if you really want to know about tenses, you can watch other videos on tenses and other videos related to class 9th 10th and 11th you will find on my YouTube channel.
So please subscribe my channel if you haven't, and definitely you will get more videos in coming time. Okay, and don't forget to give your valuable suggestions in the comment box, so that I can make amendments wherever I am lacking. Thank you so much. Have a nice day.